पार्ट 3 में कंप्लीट किए थे। पार्ट 3 में ये चैप्टर, ये क्लास 10 का ये ऑब्जेक्टिव है जियोग्राफी का। ये जियोग्राफी का ये चैप्टर 1 है। ये क्या है? चैप्टर 1 है। पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 4। ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये कंप्लीट करते हैं पार्ट 4। तो इस वीडियो में पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 4 में 62 से स्टार्ट करते हैं। तो 62 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? पहले इस बुक को 2 पेज पढ़ लेना, उसके बाद पार्ट 3 तक कंप्लीट किए थे। अब पार्ट 4 में पहले उसका ये बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। तो 63 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, क्या है? बताओ तो तुंगभद्रा है। क्या है? तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। ये नंबर इसका आंसर होगा। 64 नंबर प्रश्न है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, बताओ क्या होगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? तो बरौनी होगा। क्या होगा? बरौनी। 64 का बरौनी होगा, यानी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 65 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। कौन सा स्थल है यूरेनियम का? यूरेनियम का कौन सा स्थल है, प्रमुख स्थल है उत्पादक? 65 का क्या आंसर होगा? तो जादूगोड़ा। जादूगोड़ा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 66 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, क्या है? परमाणु विद्युत गृह 66 नंबर का आंसर क्या होगा? तो तारापुर। तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 67 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? बताओ तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो क्या होगा 67 का आंसर? तो राजस्थान में। राजस्थान में भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो 68 नंबर प्रश्न है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक यानी अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तो खंबात की खाड़ी में। क्या होगा? खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 69 नंबर प्रश्न है कि 69 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 70 नंबर प्रश्न है कि भारत का कान्हा भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है या कहाँ प्रसिद्ध है? किस लिए? हाँ, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? किस लिए? तो बाघ के लिए भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 71 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, क्या? किस में डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, क्या जुड़ी है? बताओ तो। 71 नंबर का प्रश्न क्या होगा? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। किस किस कारण जुड़ी है? किस चीज़ से? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। सी नंबर इसका आंसर होगा।
तो 72 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव है बताओ तो। ये सिंपल सा प्रश्न हो रहा है, बहुत आसान आसान है, जल्दी से बोलते चलो और कमेंट में लिखते चलो, तभी ये परीक्षा तक याद होगा। तो भारत में किस खनिज का अभाव है। तो बताओ क्या होगा। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना पार्ट 4। जो पार्ट 3 तक पढ़े हो ना बुक, उसके आगे 2 पेज और पढ़ लेना, उसके बाद आकर इस ऑब्जेक्टिव को करना, पार्ट 4 करना, वीडियो देखना। बताओ 72 का क्या होगा। भारत में किस खनिज का अभाव है। तो लो लेड का है। किस खनिज का अभाव है। तो लेड का क्या होगा, लेड। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 73 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन है क्या है। सुंदरवन क्या है बताओ तो। तो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में क्या है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 74 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिमरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 75 नंबर प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है किस चीज़ से। पीतल किस चीज़ से बनाया जाता है। तो पीतल तांबा और जास्ता दोनों मिलाकर बनाया जाता है। नहीं, बी नहीं होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। किस चीज़ से बनाया जाता है। तो तांबा और जास्ता दोनों से। तो 76वां प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। बताओ क्या होगा, कहाँ होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सर्वाधिक वर्षा माओसिना माओसिनराम में होती है। कहाँ होती है, माओसिनराम में। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 77 नंबर कि हीराकुंड बांध है कहाँ है। हीराकुंड बांध कहाँ है बताओ तो। बहुत सा सिंपल प्रश्न है, पढ़े हो ना बुक, बताओ क्या होगा। तो ओडिशा में कहाँ है, ओडिशा में हीराकुंड बांध है। तो 78वां प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इनमें से कोई कहीं पर भी नहीं हुआ था। ना न्यूयॉर्क में हुआ था, ना पेरिस में, ना मॉस्को में। डी नंबर इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 69वां प्रश्न है कि तो 78 नंबर का आंसर कमेंट में करना। कमेंट में क्या होगा इसका आंसर बताना कमेंट में। तो 69 नंबर प्रश्न है, 79 नंबर कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। बताओ कहाँ है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ है। तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। बताओ, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, बताओ तो क्या होगा। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़। कौन सा है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 81 नंबर प्रश्न है कि 81 नंबर कि ये निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। बताओ तो, बुक पढ़े हो ना, बताओ, बोलते चलो। तो क्या होगा, कोडरमा किससे संबंधित है। चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो अभ्रक से। निम्नलिखित खनिजों में से कौन कोडरमा किससे संबंधित है। तो अभ्रक से। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 82 नंबर प्रश्न है कि लौह अयस्क है क्या है। लौह अयस्क यानी लोहा अयस्क है क्या है। तो अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है।
लौ अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। बी नंबर इसका आंसर होगा। इसका आंसर तुम कमेंट में करना। देखते हैं तुम लोगों का क्या होता है कि किसका, देखते हैं किसका सही होता है। तो 83वां प्रश्न है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? 83 नंबर प्रश्न है। तो भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 84 नंबर प्रश्न है कि बोलते चलो और कमेंट में लिखते चलो, बोलते चलो और कमेंट में लिखते चलो, ये तभी तो परीक्षा तक याद रहेगा। बोलते चलो और लिखते चलो। तो 84 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है प्राकृतिक गैस? तो प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाई जाती है, खनिज तेल के साथ। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 85 नंबर प्रश्न है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, बताओ किससे संबंधित है? 85 है। तो भाखड़ा नांगल बांध से किससे संबंधित है? भाखड़ा नांगल बांध से। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 86वां प्रश्न है कि 86वां प्रश्न है कि सबसे घटिया कोयला है कौन सा है? सबसे घटिया कोयला, तो सबसे घटिया कोयला पीट है। क्या है? पीट है। पीट सबसे घटिया कोयला है। तो 87वां प्रश्न है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 88वां प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध है कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत में। 79वां प्रश्न है कि इनमें से कोयला जीवाश्म ईंधन है क्या है? भारत में कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें से सभी है, सभी जीवाश्म ईंधन है। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, सभी ये जीवाश्म ईंधन है। डी नंबर इसका आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? बताओ। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल, बता सकते हो, बताओ तो ये परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर में है। कहाँ है? तारापुर में है। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं इसके पार्ट 4 था। पार्ट 4 में कंप्लीट किए हैं 62 से 90 तक कंप्लीट किए हैं। अब पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे 90 से 90 हो गया है, 91 से कंप्लीट करेंगे 120 तक, यानी 120 तक कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 4 में।